जब कोई व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करने और उन्हें दूर करने का संकल्प लेता है, तो वह अपने भीतर एक गहरा संवाद शुरू करता है। यही संवाद उसे उसके सच्चे स्वरूप के और करीब ले जाता है। अपने मन की करवाहट या रोष को केवल एक नकारात्मक भावना मानकर खारिज कर देना नासमझी है। असल में यह हमारे भीतर से उठने वाला एक संकेत है, एक चेतावनी जो हमें हमारी छिपी हुई सच्चाइयों और अधूरी समझ के प्रति सचेत करती है। यदि हम रुककर इसे समझने का साहस जुटा पाते हैं, तो यही रोष, आत्मज्ञान और आंतरिक विकास का एक माध्यम बन सकता है। निस्संदेह इसमें अपनी कमियां और विकृतियां भी होती है। वास्तव में जब यह अहंकार और छल के साथ मिल जाता है, तो यह हमारे पतन का कारण भी बन सकता है। फिर भी यही वह निर्णायक क्षण होता है जब हमें यह चुनना होता है कि हम इसे अपनी कमजोरी न बनने दें, बल्कि इसे अपनी शक्ति का स्रोत बना लें। जब हम अपने रोष को विवेक, विनम्रता और सत्य की कसौटी पर कसते हैं, तो यह हमें भीतर से मजबूत बनाता है और हमें सफलता की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करता है। रोष या असंतोष की प्रकृति हमेशा दो में से किसी एक स्थिति की ओर संकेत करती है। पहली स्थिति तब उत्पन्न होती है जब स्वयं व्यक्ति ही अपरिपक्व होता है। ऐसी स्थिति में शिकायतों में उलझे रहने के बजाय व्यक्ति को आत्मसंयम का अभ्यास करना चाहिए, आत्मचिंतन में लीन होना चाहिए और जीवन के दायित्वों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वास्तव में कोई अन्याय या उत्पीड़न हो रहा हो। ऐसी परिस्थितियों में चुप रहना न केवल एक कमजोरी है, बल्कि एक नैतिक विफलता भी है। ऐसे समय में अपनी आवाज उठाना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अन्याय के विरुद्ध खड़े होना ही सच्चे अर्थों में मानवता की पहचान है। व्यक्ति को यह भली भांति समझना चाहिए कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना या अपना पक्ष रखना कब आवश्यक है। विशेष रूप से तब जब मन में बदले की भावना पनपने लगे, जब किसी के विचार विनाश और क्रोध के जहर से दूषित होने लगे, तो व्यक्ति को यह पहचान लेना चाहिए कि स्थिति अब असहनीय हो चुकी है। उस मोड़ पर चुप रहना स्वयं अपने विनाश को आमंत्रण देने के समान है। केवल साहसपूर्वक सत्य का साथ देकर ही उस जहर के प्रभाव को समाप्त करने की आशा की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करने और उन्हें दूर करने का संकल्प लेता है, तो वह अपने भीतर एक गहरा संवाद शुरू करता है। यही संवाद उसे उसके सच्चे स्वरूप के और करीब ले जाता है। यह ठीक वही प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनता है और उसे समझने का प्रयास करता है। जब कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी से स्वयं को समझने का प्रयास करता है, तो उसका साक्षात्कार उस सत्य से होता है जो उसे सही दिशा की ओर मार्गदर्शन प्रदान करता है। जीवन का संतुलन हमारे भावों को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने में है। अपनी कमियों से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके सुधारने में है। और अन्याय के आगे झुकने में नहीं, बल्कि सत्य और साहस के साथ उसका सामना करने में है। अपनी नाराजगी को केवल व्यक्त करने या उससे भागने के बजाय उसे समझना सीखें, क्योंकि यही वह चाबी है जो आपके भीतर छिपे सत्य का द्वार खोलती है। आपके भाव आपके शत्रु नहीं है, वे तो आपके मार्गदर्शक है। उन्हें संयम, विवेक और सत्य के साथ संतुलित करें। यही संतुलन आपको आत्मज्ञान, आंतरिक शक्ति और सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। इसी तरह ज्ञान वर्धक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।